अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 4 जो है स्टीशियोमेट्री का है। आज इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा रिव्यू लेके और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने मौजूद हैं और हम देखेंगे स्टूडेंट्स के इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला है जिसके बारे में हमने बात की थी। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, कि एक एटम की होल नंबर रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट क्या हो सकती है। जैसे ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 है, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? HO। उसके बाद हमने बात की थी केमिकल फार्मूला की, कि किसी भी एटम का केमिकल फार्मूला जो है वो कैसे पता किया जाता है और किस तरह एटम्स जो हैं वो ग्रुप्स की सूरत में, क्लस्टर की सूरत में या फिर एग्रीगेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे सोडियम जो है कैपिटल N स्मॉल a जो है वो मौजूद है। इसी तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ऑक्सीजन जो है वो एटम की सूरत में है, तो उसके 2 एटम्स इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल्स O2 की सूरत में पाए जाएंगे। 3 होंगे तो O3 ओजोन की फॉर्म में होंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस तरह से बनाया जाता है, जो कि आइंस, कैटाइंस, एनाइंस जो हैं वो मिल के जो है बिल्ड करते हैं इनका फार्मूला, और किस तरह से एक जो है आयोनिक कंपाउंड जो है उसकी जो वैलेंसी है वो उसको क्रॉस मेथड के ज़रिए से हमने देखा था, क्रिस क्रॉस मेथड से, कि वो उसका सबस्क्रिप्ट बन जाती है। राइट वाला जो है वो लेफ़्ट वाले के सबस्क्रिप्ट बन जाता है, लेफ़्ट वाला जो है वो राइट वाले के। फिर हमने एवोगाड्रोस नंबर देखा था जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के इक्वल था। और फिर मोल्स की बात की थी, कितने मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स चाहिए तो कितने मोल्स जो है प्रोडक्ट बनेगी। मोलर मासेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कोई भी एटम है या कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो उसका मोलर मास जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कि उसके जो एटॉमिक मासेस जो हैं वो लेंगे और उसके बाद वो एटॉमिक मासेस जो हैं उनको उनके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो उसका मोलर मास निकल आएगा। फिर केमिकल इक्वेशन को देखा, किस तरह केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह इक्वेशंस के बारे में हमने बात की थी। और आज हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं जो हमारे बुक की एक्सरसाइज में मौजूद हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारी बुक जो है केमिस्ट्री की उसके 65 पेज नंबर है, उस पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। यहाँ पे हमसे केमिकल फार्मूला पूछा गया है बेरियम नाइट्राइड का। तो सबसे पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए कि बेरियम जो है उसका सिंबल क्या है, Ba। नाइट्राइड की बात हो रही है तो नाइट्रोजन का सिंबल है N। सो इसी को सामने रखते हुए अब हम इसका आंसर बिल्ड करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड इज़ Ba3N2। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके ऊपर जो वैलेंसीज आएंगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है और बेरियम की 2 है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो हुआ है? क्रिस क्रॉस मेथड, यानी उनके वैलेंसीज जो हैं वो ऑपोजिट लिख दी गई हैं, तो हमें केमिकल फार्मूला जो है वो मिल गया है Ba3N2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। अच्छा जी, अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड पता करना है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मोलर मास है 180। आंसर जो है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम डाटा जो है क्वेश्चन का वो लिखेंगे। डाटा लिखने के लिए क्वेश्चन के अंदर मौजूद है मोलर मास, वो आपने लिख लेना है। मोलर मास कितना दिया गया है, गिवन है 180 ग्राम्स पर मोल, उसको लिख लें। उसके बाद आपने एम्पिरिकल फार्मूला भी आपके क्वेश्चन में ही मौजूद है जो कि है CH2O, इसको लिख लें। उसके बाद आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। जैसे आपको बताया गया था कि कोई भी जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालना है, उनके जो कंट्रीब्यूटेड एटॉमिक मासेस है, लाइक कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, इनको लिखना है। कार्बन का कितना है 12, सो आपने वो लिख लिया। फिर 2, हाइड्रोजन के साथ जो 2 है उसका 2 लिख लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, सो आपने उसको ब्रैकेट में लिख देना है। और ऑक्सीजन का है 16। अब आपने इनको 12 + 2
और 2 1 2 जो इनका ब्रैकेट में लिखा गया है उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। सो आ जाएगा 12 + 2 + 16, तो ये टोटल आ जाएगा स्टूडेंट्स 30 ग्राम्स। सो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो इधर आ जाएगा 30 ग्राम्स। अब आपने ये जो डाटा है ये आपके पास मौजूद था, अब आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए वी विल फाइंड n = 0 1 2 3 and so on, which will be multiplied with empirical formula to get molecular formula. Like इधर हमें फार्मूला पुट करना है, जो फार्मूला आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या था? n = मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो n निकालेंगे, मोलर मास गिवन है क्वेश्चन में 180 और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो है 30। सो इसको कट करेंगे, शॉर्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला में लगाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला = एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला था और ब्रैकेट में आपने 6 लिख देना है। अब वो जो 6 है वो हर एक जो एटम लिखा गया है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा C6, 6 को H2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 2 12, सो ये आ जाएगा H12। 6 को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो आ जाएगा O6। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? C6H12O6, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O, यानी 1.5 ग्राम है H2O का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे मास ऑफ वाटर। मास ऑफ H2O जो गिवन है वो है 1.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? मोलर मास निकालने के लिए आप इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1 और 2 जो है वो उसके फार्मूला में है, तो आपने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का है 16, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। सो 16 + 2 क्या आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। अब हमने पता करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 1.5 ग्राम ऑफ वाटर में। सो फर्स्टली क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी कैलकुलेटेड विच विल बी मल्टीप्लाइड विद Na। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, मोल्स = मास ओवर मोलर मास। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का है। मास क्वेश्चन में गिवन था 1.5 ग्राम्स था। मोलर मास कितना है वाटर का? 18 ग्राम्स, जो कि हमने अभी उसके एटॉमिक मासेस को प्लस करके निकाला है। सो आंसर आ जाएगा 0.083, इसको डिवाइड करेंगे तो। अब स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका फार्मूला भी देख लें और इसको याद रखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है मोल्स इनटू Na। Na एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल था जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। सो Na की जगह पे आपने लगा देना है एवोगैड्रोस नंबर, और वो कितना है? 6.022 × 10⁻23। और मोल्स की जगह पे आपने जो भी हमने मोल्स निकाले हैं 0.083 वो लगा के आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? रिजल्ट हमारे पास आएगा 5.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। सो ये था इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, शॉर्ट आंसर्स का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर? मोल और एवोगैड्रोस नंबर में क्या डिफरेंस है? क्या ये एक ही माने जाते हैं या फिर मोल जो है वो डिफरेंट है एवोगैड्रोस नंबर से? आंसर देखते हैं जी इसके लिए। मोल जो है, इसकी डेफिनेशन देखिए, मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन 6.0 22 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। और इसको फिर हम एब्रीवेट करते हैं मोल से। नंबर 2, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 ग्राम, उसको जो है स्टैंडर्ड माना जाता है और वो इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के। अब है जी एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। इसका आपने नंबर लिखना है और बताना है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल कैपिटल N से और A है। Hence the 6.022 × 10⁻23 number of atoms, molecules or formula units is called Avogadro's numbers, that is equivalent to 1 mole of
रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, यानी एवोगैड्रोस का 1 मोल जो है, जो भी आप सब्सटेंस लेंगे उसके 1 मोल के बराबर होगा। नंबर 2 डिफरेंस में लिख लेंगे कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन जो हैं वो किसके बराबर हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन के। क्वेश्चन 5 है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपने इसका जो है केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइट डाउन एज द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर कैन बी रिटन। अब आपने फार्मूलाज लिखने हैं, लाइक कॉपर ऊपर लिखा हुआ है तो कॉपर का फार्मूला लिखें जो कि है Cu। सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखना है इक्वेशन लिखने के लिए। कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4। सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसका फार्मूला आपने लिखना है SO2। फिर वाटर आपने लिखना है H2O। सो आपने इस तरह से जो है इनके फार्मूलाज लिखते हैं। कॉपर सल्फेट है, सल्फेट SO4 है और डाइऑक्साइड है तो CO2 है। इसी तरह आपने इनके जो है फार्मूलाज लिख देने हैं। ये जो इक्वेशन है रिएक्टेंट्स को लेफ़्ट साइड पे बताएगी और प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट साइड पे होंगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम अपना नॉलेज, अपनी ओपिनियन जो है उसको एनालाइज करके भी खुद से आंसर डेवलप कर सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। अच्छा जी, पूछा जा रहा है डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी सेम नहीं होता बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी आंसर देखते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स कैन इंडीड हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे हो सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। तो द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज CH2O, यानी ग्लूकोज और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH2O है। दिस मीन्स दैट बोथ कंपाउंड्स कंटेन सेम रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बट दे डिफर इन एक्चुअल नंबर ऑफ दोज एटम्स। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इनके फ़र्क है। On the other hand, the molecular formula जो है provides the actual number of each type of atom in a molecule. Molecular formula total number of atoms जो है वो एक molecule के अंदर आपको बताता है। In case of glucose, the molecular formula is C6H12O6, but for formaldehyde it is CH2O. So जो total atoms की तादाद है वो बताता है molecular formula. Now question number 2 है स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि write down the chemical formulas of the following compounds. आपको जो है कुछ कंपाउंड्स के नाम नज़र आ रहे हैं, आपने उनके फार्मूला लिखने हैं और केमिकल फार्मूला की जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उसी से आपको केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स लिखने में मदद मिलती जाएगी। पहला जो लिखा गया है, पूछा गया है कैल्शियम फॉस्फेट। सो आपने इसका फार्मूला लिख देना है Ca3PO4, फॉस्फेट PO4 है। फिर एल्यूमिनियम नाइट्रेट का है AlN और सोडियम एसीटेट है CH3COONA। अमोनियम कार्बोनेट का पूछा गया है NH4 2CO3, अमोनियम कार्बोनेट का है। नौ बिस्मिथ सल्फेट है Bi2SO4 3। इस तरह आपने स्टूडेंट्स बहुत सारे केमिकल फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम में कोई भी फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, Why does Avogadro's number have an immense importance in chemistry? Avogadro's number को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसकी वजह क्या है? आंसर देखते हैं। Avogadro's number which is approximately 6.02 into 10⁻23 number of particles is immensely important in chemistry for several reasons. बहुत सारी reasons की वजह से बहुत important माना जाता है। Firstly, पहली reason क्या है? It provides a bridge between microscopic world of atoms and molecules. बहुत छोटे छोटे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। कैसे? द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वी कैन मेजर व्हेन केमिस्ट वर्क विद सब्सटेंसेस दे ऑफन डील विद ग्राम्स एंड लीटर्स बाय द रिएक्शंस एंड इंटरेक्शंस अकर्स एज द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। हम ग्राम्स और लीटर्स में बात करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। एवोगाड्रोस नंबर्स अलाउज केमिस्ट
to convert between the number of particles and the amount of substance in grams. एवोगैड्रोस नंबर अलाउ करता है केमिस्ट को कि वो बात करें पार्टिकल्स और आइंस की ग्राम्स में, मेकिंग ईजियर टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। इससे केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना और कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। Secondly, number 2 reason, it helps in determining the molar mass of substances. Molar mass of substances को help करता है। The molar mass is the mass of 1 mole of a substance, and knowing Avogadro's numbers enables chemists to relate the mass of sample to the number of moles it contains. This is crucial for stoichiometric calculations, chemical reactions where the ratio of reactant and products need to be precisely measured. ये जब इनकी रेशो को मैयर करना हो तो मोल्स और मास जो हैं इनके लिए एवोगाड्रोस नंबर बहुत काम आता है और एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। नाउ क्वेश्चन 4 है जी, व्हेन 8.657 grams of compound were converted into elements, it gave 5.217 gram carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 grams of oxygen. Calculate the percentage of each element present in this compound. आपने percentage calculate करनी है। So answer देखते हैं। Calculate the percentage of each element in the compound, the following formula. Formula देख लें, percentage कैसे निकालते हैं। Percentage of an element is equal to mass of an element over total mass of the compound into 100. ये फार्मूला है परसेंटेज निकालने का, दैट यू नीड टू लर्न। नाउ कार्बन का देखते हैं। मास ऑफ कार्बन है जो क्वेश्चन में ही दिया गया है, उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। 5.217 ग्राम्स जो है हमें मास दिया गया है कार्बन का क्वेश्चन में। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड गिवन है 8.657 ग्राम्स है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालनी है कि आपने 5.217 ग्राम्स डिवाइड करने हैं 8.657 ग्राम से और उनको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आएगी जो कि आई है 60.3%। नाउ हाइड्रोजन की भी परसेंटेज निकालनी है, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 0.962 ग्राम्स। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। 0.962 grams over 8.657 grams into 100, परसेंटेज निकल आएगी 11.1% है। फिर थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी गई है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में गिवन है 2.478 ग्राम्स। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला 2.478 ग्राम्स ओवर 8.657 ग्राम्स इंटू 100। इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगी जो कि है 28.6% इसकी निकल आई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किस तरह हमें मैसेज पता चल जाएंगी प्रोडक्ट्स की रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो कि राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी हो रहा है, दोनों साइड्स पे। नाउ द फॉलोइंग एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ टू कैलकुलेट द masses of products form in a reversible reaction. Consider the reversible reaction of nitrogen gas N2 with hydrogen gas H2 to form ammonia. अच्छा, एक इक्वेशन दिखाई गई है आपको जिसमें कि अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। अमोनिया किस तरह बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से, यानी N2 + 3H2 एरो 2NH3 बनेगा। केमिकल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला इसका मरहला आएगा, पहले स्टेप में आपने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देनी है जिसमें उनके जो मोल्स हैं वो बैलेंस्ड हों। नंबर 2, आइडेंटिफाई नोन क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें। सपोज वी स्टार्ट विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 पे लाइक मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है 28 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगी 6 ग्राम, 2 ग्राम्स पर मोल इज इक्वल टू 3 मोल्स। नंबर 4 पे हम करेंगे जी स्टीशियोमेट्री यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2NH3। इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि 1 मोल मिलेगा नाइट्रोजन का, वो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलेगा, क्या बनेगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। वी हैव एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास एग्जैक्टली मौजूद है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, विच मीन्स वी हैव एनफ हाइड्रोजन टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद नाइट्रोजन।
इसका मतलब है हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है जो कि सारी की सारी रिएक्ट कर जाएगी नाइट्रोजन के साथ। नंबर 5 पे हम करेंगे कैलकुलेट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। Therefore 1 mole of nitrogen will produce 2 moles of NH3. Now calculate mass of products. Molar mass of NH3 आ जाएगा 14 grams moles. N plus 3 grams mole hydrogen is equal to 17 grams. Now moles of ammonia produce 2 moles है. Mass of ammonia कितना बना है 2 moles into 17 gram per mole. 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 34 grams. और in this example starting with 28 gram of nitrogen, 6 gram of hydrogen, we can produce 34 grams of ammonia. जी स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पे भी बात कर ली है और आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।